हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 7th चैप्टर ऑफ भगवत गीता शुरू किया था, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। अभी तक 22 श्लोक इसके हो चुके हैं। आज 2 और श्लोक करेंगे, 23 और 24। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 23वां श्लोक देखिए। अंतवत तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजः यान्ति मत् भक्ता यान्ति माम आपे। इसका अर्थ देखिए। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य देखिए। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। यानी देवताओं की श्रेणी अलग है और भगवान की श्रेणी अलग है। ठीक है, यानी कि भगवान एक है, देवता बहुत सारे हैं, ये बताया गया है। ठीक है, देखिए कह सकते हैं कि विशिष्ट आपका जैसे कोई भी जिस मतलब वस्तु की प्राप्ति के लिए या जिस भी उसके लिए, तो कल बताया ही गया है कि कैसे क्या करना है। तो उन देवताओं की लोग पूजा करते हैं और उन्हें उसी अनुसार उनको फल भी प्राप्त होता है, सब कहा गया था ना। जैसे आपको सुंदर स्त्री चाहिए तो क्या कहा गया था, भगवान शिव की पत्नी जो है उमा, उनकी आराधना करनी होगी, तो वैसा ही होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कल के सेशन में थी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासना करने वाला चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, और वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं, यानी अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भगवतगण जाते हैं। ठीक है, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के शरीर सारे लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं, यानी ये नष्ट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जिसको थोड़ा सा कम ज्ञान होता है ना, कम जानने वाला। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य
आनंदमय लोक को की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं, यानी अलग अलग ना। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। ठीक है, 24वां श्लोक देखिए। अव्यक्तम व्यक्तिम आप आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तः मम अव्यम अनुत्तमम। ठीक है, अनुत्तमम का होता है सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ देखिए, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान, यानी ब्रैकेट में है ये, भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं अपने इस स्वरूप को धारण किया है। कह रहे और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं ना। इसका तात्पर्य देखिए, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंतः कोई रूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। क्या कहे हैं तो देख लीजिए इस श्लोक को। त्वाम शील रूप चरिते परम प्रकृष्टे, ठीक है, सत्वेन सात्विकतया तया प्रलब्धते शास्त्रे प्रख्यातदेव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृत्या प्रभवन्ति बोधुम। ठीक है, तो इसका अर्थ भी देख लीजिए। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है, यानी जब प्रभु की ही कृपा होगी तभी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धया बताए गए हैं। श्लोक में बताया गया ना, अबुद्धया, वही बता रहे हैं। जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कृष्ण परमेश्वर हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं या कि राजकुमार हैं। देखिए, ब्रह्मा कुमारी इसमें भी यही बताते हैं कि भगवान कृष्ण को वो राजकुमार बताते हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि वहाँ से कोर्स किया हुआ है, 4 महीने तक मैं गई थी, तो उसमें यही बताते थे कि मतलब वो राजकुमार हैं और उनका ही सारा ज्ञान वो देते हैं। और जितना मैं समझ पाई हूँ वो भी वहाँ से श्रीमद् भगवत गीता से ही सारा आ रहा है। जो उनकी मुरली है ना, उसका जेनेसिस कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं या कि राजकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा है।
भगवत गीता में इसकी भत्सना की गई है। क्या कहा गया है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, यानी केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। ठीक है। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना अमृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। क्या कह रहे हैं? अथापि ते देव पदाम पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् मही मनो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वन। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करता है ना, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जान पाते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? कि जो लोग कामेक्षाओं से अंधे हैं, यानी कामना से जो अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसे कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव यजो यान्ति भक्त भक्ता यान्ति मामापि। ठीक है। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यही मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। ठीक है। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है ना। स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य कह रहे हैं, यह अद्वैतवादी जो तर्क है कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा गया है, थोपा हुआ सत्य नहीं उतरता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के ऊपर तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं? परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात। ठीक है। अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज यानी अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन हैं उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। ठीक है। तो समझ गए आज का सेशन हमें क्या सिखा रहा है कि भगवान क्या है? भगवान का लोक अलग है और देवताओं का लोक अलग है ना। और जो भगवान के भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं? कृष्ण जहाँ रहते हैं, भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ जाते हैं। और जो विभिन्न देवता हैं जो उनकी उपासना करते हैं वो जो जिस प्रकार है उनका रिस्पेक्टिवली वो उस तरह से होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख पहुँचाइए और ये याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। आपको निरंतर इसका श्रवण मनन चिंतन करना है। इसके अलावा भी कहते हैं स्वाध्याय के लिए कुछ समय निकालिए। एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आप अगर 20 मिनट रोज देंगे
और ये सेशन अटेंड करेंगे तो आपका क्या होगा, आपके अंदर कर्म जो करने जाएंगे ना जब आप, तो आपके अंदर अंदर से ही एक आवाज़ आएगी क्या सही है और क्या गलत है। यही तो चुनाव करना है आपको। लोगों को यही नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। आप देख ही रहे हैं, निरंतर खबरें आ रही हैं, ये क्राइम हो रहा है, वो क्राइम हो रहा है, माँ बाप की हत्या कर दे रहे हैं बच्चे, कैसे? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या करके इसका अंत क्या होगा ना। देखिए आप आजकल क्या हो रहा है, सभी जानते हैं। तो इसीलिए इस पूरे चैनल का मेन उद्देश्य ही यही है कि आपके अंदर करुणा, ये सारे जो दिव्य गुण हैं उनका विकास हो, आप उनको अपने अंदर लाएं। जब आप इस तरह का चिंतन मनन और अध्ययन करेंगे तो निरंतरता तो एक आएगी, एक कॉन्टिन्यूटी भी बनेगी कि इस तरह का ज्ञान लेना कितना आवश्यक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके पाप भी नष्ट होंगे। अगर आप अच्छे से पूरी चेकिंग करते हुए कर्म को करेंगे तो निश्चित ही उसका फल ही दूसरा आता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।